नज़रिया ही वक्त की नज़रें बदल देता है। कहीं रेत की तरह फिसलता है तो कहीं ओस की बूंद की तरह ठहर जाता है। कुछ वक्त रुकने के बाद नैना जी ने कहा, परितोष जी, कभी कभी वक्त मिल नहीं पाता कि वक्त निकालकर वक्त की कमियां निकाल पाऊं, या ये भी हो सकता है कि मैं वक्त पर अपनी गलतियां मढ़ना चाहती हूँ। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में थी और एग्ज़ाम देकर घर पर बैठकर सिविल सर्विसेज के एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रही थी। साथ ही साथ ग्रेजुएशन के रिजल्ट्स का भी बेसब्री से इंतज़ार था मुझे। एक दिन मैं बाहर किसी काम से अपनी चाची के साथ गई थी। वापस लौटते वक्त मैं प्रतियोगिता दर्पण खरीदने के लिए एक बुक स्टॉल पर रुकी, पर एक अजीब सी लाइन लिखी थी उस दुकान के बोर्ड पर, नजरिया ही वक्त के नज़ारे बदल देता है। पढ़ लिख कर नवाब बनना है या वक्त बर्बाद कर गुलाम। मैं अधीर हो गई थी ये जानने के लिए किसने लिखी है ये लाइनें। उधर मेरी चाची कड़ी धूप में घूमने की वजह से बहुत प्यासी थी। बुक स्टॉल पर किताब लेने के लिए रुकी, पर चाची को उस हालत में देखकर दुकान में एक हमउम्र दुकानदार से पूछा, क्या थोड़ा पानी मिल सकता है? उसने कहा, क्यों नहीं। उसने एक बोतल दे दिया। चाची ने पानी पिया। तब तक मैं किताबें देख रही थी। मैं तैयारी कर रही थी। इसकी जानकारी लगभग पूरे मोहल्ले को हो गई थी। शायद मैंने कुछ बड़ा ही सपना देख लिया था। लोगों का कहना था कि क्या करोगी ये सब करके, इक्का दुक्का ही बन पाते हैं और लड़कियों के लिए तो नामुमकिन है ये। न जाने क्यों मुझे लगा कि शायद ये कोट उस लड़के ने लिखा है, इसलिए मैंने उस हमउम्र लड़के से पूछा, क्या तुम्हें भी लगता है कि लड़कियों के लिए सिविल सर्विस एग्जाम्स नहीं बने? उसने हंसते हुए कहा, कौन किसके लिए बना है ये तो अपनी अपनी सोच है कि जिस पर लोग यकीन नहीं करते उसे नामुमकिन कह देते हैं। उसकी बातों से लगा कि वो भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। मैं पूछ पाती तब तक चाची पानी पी चुकी थी। उन्होंने ऊँघते हुए पूछा, ले ली किताबें या अभी और वक्त बर्बाद करना है इन काले अक्षर भैंस बराबर में? अच्छा, तुम ही बताओ भैया, क्या करेगी लड़कियां पढ़कर? उसने बड़ी तहजीब से कहा, आंटी जी, मजबूरियों के बेहतरीन रास्तों से अच्छा है कि मेहनत की ख्वाहिशें की जाएं। अगर आज लड़कियां पढ़ लिख जाएंगी तो शायद कल इनके नाम पर आप माता पिता का नाम भी रोशन हो जाएगा। मुझे उसकी बातें बहुत पसंद आई। मैंने उससे बॉटल वापस की। उसने बॉटल लेने से पहले मुझसे भी पानी के लिए पूछा, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे प्यास नहीं लगी थी। वो थोड़ा मुस्कुराकर बोला, माफ़ कीजिए, मेरी दुकान पर मिनरल वाटर नहीं है। आप तो वही पसंद करती होंगी। चाची हमें मुस्कुराकर बात करता हुआ देख भौं सिकुड़ते हुए बोली, चलो बहुत हंसी ठिठोली कर ली, घर नहीं जाना अब? फिर चाची की बात सुनकर मैं वहाँ से चली गई। उस दिन उससे मिलकर मुझे एहसास हुआ कि तजुर्बा उम्र का मोहताज नहीं और अच्छी तालीम कहीं से भी मिल सकती है।
मैं अक्सर अब उसकी दुकान पर जाने लगी। उसकी बातें हमेशा समाज को चुनौती देती नजर आती थी। मुझे लगता था कि ये शख्स समाज के कुछ कड़वे कानून को बदलना चाहता है। एक जुनून दिखता था उसके हाव भाव में। कुछ वक्त बाद पता चला कि उसने सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ाई की है। फिर भी उसका बौद्धिक ज्ञान बहुत अच्छा था। काफी समझ और समझदारी थी उसमें। मैं जब भी उसकी दुकान पर जाती कुछ ना कुछ नया सीख कर ही आती थी। मैं तो बस लक्ष्य पाने के लिए सोचती रहती थी, लेकिन लक्ष्य तक रास्ता कैसे चलना है, कैसे चुनना है, ये मुझे उसने ही सिखाया। मैं नैना जी की बातें काफ़ी गौर से सुन रहा था। उस शख्स की बातें सुनकर लगा कि सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि उस मंजिल को पाकर रास्तों की कठिनाइयों से सीखने का नाम भी है, उन्हें याद रखने का नाम भी है। बहरहाल नैना जी ने आगे कहा, मैंने कड़ी मेहनत की, लेकिन सिर्फ मेहनत ही काफ़ी नहीं थी। ज़रूरी था लगन, पूरी निष्ठा, कंप्लीट डेडिकेशन यूपीएससी परीक्षा के लिए। और ये हौसला मुझे उसने दिया। बार बार वो, उसने, उसे, ये सब सुनकर मुझे और शायद आपको भी इच्छा बढ़ गई थी उस शख्स के नाम जानने की। आखिर कौन थे वो जिनकी बातें आज भी नैना जी भूल नहीं पाई थी? क्या करते थे आज वो? क्या था और उनकी ज़िंदगी में बाकी? कहाँ थे वो आज? ये सारे सवाल मेरे मन में उपजते 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 पूरी तरह पक गए थे। मैंने काफ़ी हिम्मत करके उनसे पूछ ही लिया कि माफ़ कीजिए नैना जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन क्या मैं उनका नाम जान सकता हूँ जिनकी बातें आप इतनी देर से कर रही हैं? और कहाँ है वो आजकल और क्या करते हैं? नैना जी ने फिर भौहें सिकोड़ ली और थोड़ा गुस्से में बोली, परितोष जी, फिर एक सांस में आपने इतने सवाल कर लिए। आप रिपोर्टर लोगों के मन में एक बार में इतने सारे सवाल कैसे आ जाते हैं जो आप एक ही सांस में पूछ जाते हैं? मैं थोड़ा झेप सा गया, लेकिन अच्छे पत्रकार को अपनी गरिमा बनाए रखनी ही पड़ती है, इसलिए मैंने जवाब में कहा, तभी तो नैना जी, मैंने पूछने से पहले आपसे माफ़ी मांगी थी कि माफ़ कीजिए नैना जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। नैना जी ने कहा, जरूर, चलिए, अच्छी तरह से कर रहे हैं आप पत्रकारिता। बहुत मुबारक हो आपको आपकी पत्रकारिता के हुनर पर। पूछिए, लेकिन एक एक करके क्या पूछना चाहते हैं आप? सबसे पहले उत्सुकता में कोई भी, मेरा मतलब कोई भी किसी का नाम ही पूछता है, भले नाम से शायद ही वो उस शख्स को पहचान पाए, पर इसे कन्वेंशन कहिए या सदियों से चली आई परंपरा कि हर कोई पहले नाम ही पूछता है, तो मैंने भी वही किया। मैंने झट से पूछा, जिनका जिक्र आप कर रही हैं उनका नाम क्या है? उन्होंने कहा,